गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मेरा 100 डेज चैलेंज का डे 2 है। तो मैंने सोचा आज मैं थोड़ा खाना बना लेती हूँ। बेसिकली आज मेरी मम्मी का व्रत है, तो मम्मी व्रत के दिन भी रात को कुछ खाती नहीं है, तो खाने वाले सिर्फ मैं, पापा और भाई हैं। तो मेरे को लगा कि चलो व्हाई नॉट कुक बाय माई सेल्फ, मैं बना लेती हूँ आज। वैसे आई डोंट लाइक कुकिंग दैट मच, मैं बहुत रेयरली कुक करती हूँ, बट मुझे लगा आज बना लेना चाहिए क्योंकि मम्मी को एक दिन का रेस्ट मिल जाएगा। तो हम बना रहे हैं आलू और टमाटर की सब्ज़ी, बिकॉज ऑनियन हम यूज़ नहीं कर सकते। आज मंडे है, मम्मी का फास्ट है, तो एक बेसिक सा आलू टमाटर का वो तरी वाला जिसे हम झोल कहते हैं वो बनाएंगे, और साथ में फुलके। और मम्मी तो अपने लिए प्रसाद का हलवा बनाएंगी, वही खाएंगी, एंड दैट विल बी हर डिनर। तो लेट्स स्टार्ट इट। आलू मैंने पहले ही उबाल के रखे हुए हैं, तो हम बस इनको पील करेंगे। एंड ये तो बहुत ज़्यादा है, इसमें से 2-4 ले लेते हैं। 4 आलू बहुत है। जो मैंने कल ब्लॉग डाला था वो उसमें ग्लिच हो गया था कि वो वर्टिकली शो हो रहा है, उसको हॉरिजॉन्टल शो होना था। तो मैं अभी नेक्स्ट ब्लॉग में उस चीज़ का ध्यान रखूँगी। एंड मतलब इट्स बीन अ लॉन्ग कि मैंने कोई ब्लॉग डाला। आई थिंक मैंने 5 या 6 साल बाद ब्लॉग अपलोड किया है। सो दिस टाइम आई विल कीप दिस इन माइंड। पता नहीं क्यों कल ब्लॉग में भी ग्लिच हो गया, रिकॉर्ड नहीं हो पाया पूरा, फिर ब्लॉग डाला तो भी ग्लिच हो गया। बट चलो ठीक है, दैट्स हाउ वी लर्न, दैट्स हाउ वी ग्रो। एंड लेट्स स्टार्ट इट। मैं पिछले 1 घंटे से आलू को पील कर रही हूँ, ये अभी भी इतना बचा है, इतना। दिस इज सो अनोइंग, दैट्स व्हाई आई डोंट कुक। आई एम नॉट डोमेस्टिक, नो, नॉट एट ऑल। इट्स नेवर एंडिंग प्रोसेस। सारी उम्र में जो कर जबड़े यार। गाइस मेरी मम्मी से मिली है, मम्मी परमिशन दे रही है पहले कि मैं आ जाऊँ क्या। हाय। मेरी मम्मी का बेचारी आज फास्ट है, ये एकदम झूल गई है। If you really want to test your patience, and if you want to check somebody's else's patience, give that person a boiled aloo and tell him to peel it off. This is crazy, man. 2 पोटैटो, 2 आलू छिले हैं मैंने, सिर्फ 2 आलू, 10 मिनट में, और अभी 2 और हैं। देखो गाय जी मेरा घी है, देखो अपने घर का घी बना रखा है, गाय का देसी घी। अब मैं बना रही हूँ। गाइस इन आलू को छीलते छीलते मेरे बाल सफेद हो गए हैं। बाल भी सफेद हो गए। बाल सफेद हो गए गाइस, पर ये आलू नहीं छिल रहा है। लेफ्ट विद ओनली 1 लास्ट आलू। मस्त हो गई। मस्त हो रही है। आलू छीलने में किसको मजा आता है भाई? आई डिड इट। छील दिया मैंने 4 चिकने आलू, छील दिया भाई। और आज के बाद कभी नहीं छीलूंगी। मैंने सीख लिया है अपनी गलती से कि कभी भी आलू छीलने का काम नहीं लेना। लोगों को छीलने के लिए तो मेरी जबान ही काफी है, बट आलू छीलने के लिए उस जबान से आलू नहीं छील सकती भाई। उसके बाद मैं किचन में आई और मेरा हलवा भी बन गया, पंजरी भी बन गई, और अब मैं पूजा करने जा रही हूँ, शंकर जी को मनाने। ठीक है, बस चीनी पका ले। अब देखो भले ही आपको आपकी माँ ने सिखाया हो मम्मा, बट मैं आपको मौका दूंगी नहीं, क्योंकि मैं सीखना ही नहीं चाहती। तो पकड़ा। चलो मम्मी, एक और सवाल। इस बर्तन को हिंदी में तो हम कढ़ाई कहते हैं, लेकिन इसको हम गढ़वाली में क्या बोलते हैं? कढ़ाई। ये अच्छा, गढ़वाली में कुछ बर्तनों के नाम बताओ। कढ़ाई, पतीला, डिच्चा, तौलू, डडू, पनी, लोटिया। इसको क्या बोलते हैं मम्मी? डडू। दड़ू। गाय का
कितिल सो कितल कच्छ यो हमारी कितिली गाइस दिस इज फैंसी कितली जिसको हम मतलब वैसे तो ये कैटल है लेकिन हम इसको गढ़वाली में बोलते हैं कितिली कितली। मम्मी ने तो अपना हलवा बना दिया है, अब मैं शुरू करती हूँ अपनी सब्जी बनाना। पापा की पीछे से फरमाइश आ रही है चाय की, तो एक काम करो पापा, आप भी अपना फ्राई पैन लेके आ जाओ और तीसरे चूल्हे में आप चाय बनाने लगो। मम्मी चलो गाइस शुरू करते हैं, आधा घंटा हो गया है तब से यही चल रहा है। अच्छा मम्मी एक और क्वेश्चन, गढ़वाली में अपने हस्बैंड को क्या बोलते हैं? बुढ़िया जी अगर वाले में बुढ़ी जी बुढ़े जी। ए बुढ़िया ए बुढ़िया खा पहले अगर मम्मी किचन में और रखी गई तो आई डोंट थिंक सो आज डिनर बन पाएगा। बहुत डिस्ट्रैक्ट कर रही है मम्मी मुझे। अपना तो फटाफट बना लिया डिनर, मैं मेरा भाई और पापा ऐसे ही रह जाएंगे। भाई तुम बस और ही नहीं कि कितना में हमने चाय भी बनाया नहीं, नौनी का आलू ही नहीं सीधे छेली कटिया नीचे कट। खाने में मुझे खाना है जल्दी से, मेरा लॉकअप 2 आ रहा है। लॉकअप 2 देखना है मुझे। लड़ाई की स्किल्स भी तो सीखनी है वहां से, हाउ टू फाइट पीपल, जवान लड़ना भी तो सीखना है मुझे। कैमरा ऑन करके खाना बनाना इट्स नॉट इजी। या तो खाना ही बना लो या तो रिकॉर्डिंग कर लो, मतलब ये दोनों चीजें साथ में। आई डोंट नो जो लोग कुकिंग की वीडियोस बनाते हैं कैसे बनाते हैं, मुझसे तो नहीं हो पाता। हम ही करो इधर। तो गाइस मेरी मम्मी का भी यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे मम्मी अभी तो शॉर्ट्स वीडियोस डाल रही है। मम्मी के ब्लॉग्स भी गए हैं कुकिंग के थोड़े बहुत, और अब मैं मम्मी को वही कह रही थी हम अपने डेली ब्लॉग्स बनाओ, तो जा करके मम्मी के चैनल को फॉलो करिए, ठीक है? मेरा चैनल है सुमन नौगाई, हाँ उसको फॉलो करिए और मम्मी की मजेदार बातें सुनिए। और बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थोड़ा लाइक सब्सक्राइब भी करिए, फॉलो भी करिए और प्यार दीजिए, सपोर्ट करिए, थोड़ा प्यार दीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। Now she's finally gone. I can totally and completely concentrate on my cooking now. So let's get started. Otherwise सच में आज मैं मेरे भाई और पापा स्टार्ट करने वाले हैं। So कैमरे का एंगल भी समझ नहीं आता है। अगर मैं कैमरा इधर रखी हूँ तो भी ढंग से नहीं दिख रहा है, उधर तो आ ही नहीं रहा है, इधर है तो ठीक है। अब मैं बार बार ऐसे टर्न करके बातें करते करते खाना बनाऊंगी। So याद है ना आप सब कुछ क्या बोलते हैं? This is डडुल, या गढ़वाली में दिस इज डडुल। हमारे घर में सारा खाना टोटल सरसों के तेल में बनता है, शुद्ध, मतलब वी डोंट यूज रिफाइंड। और जो घी बनता है वो भी मम्मी घर पे ही बनाती है, तो एवरीथिंग इज ऑर्गेनिक हियर। घी हम घी मक्खन हमारा खुद का मम्मी घर पे बनाती है। तेल भी हम कभी भी हम सनफ्लावर ऑयल या कुछ भी रिफाइंड ऑयल कुछ यूज नहीं करता, मतलब सरसों का तेल खाते हैं। इसके बाद मुझे जो भी मसाले यहाँ पे दिख रहे हैं सब डाल दूंगी थोड़ा थोड़ा। एक क्वेश्चन मेरा आपसे भी है, इसका आंसर मुझे कमेंट में करना कि आपको कुकिंग करना अकेले ही पसंद है या यू नीड अ कंपनी व्हाइल कुकिंग। तो किसी के साथ करना पसंद है या अकेले पसंद है, ये कमेंट में बताना। और अगर आप मुझसे पूछा जाए तो मुझे अकेले कुकिंग करना पसंद नहीं है। मैं तो जब भी करती हूँ कुकिंग तो मैं पूरा म्यूजिक लगा करके करती हूँ, गाने बजा के। मतलब यहाँ नहीं कर सकती, ऐसा मैं दिल्ली में रहती हूँ तो मैं वहाँ तो भाई अपना राज है, अपना घर है, तो मतलब ठीक है वहाँ पे बजते हैं बिल्कुल गाने एंड देन कुकिंग होता है। और अगर गाने नहीं है तो आई नीड अ पार्टनर टू टॉक बिकॉज आई गेट बोर इजी, मेरा माइंड बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। और मेरा तेल गर्म हो गया है, तेल से धुआं आ रहा है गाइस, भागो भागो। यार कैसे खाना हमेशा प्यार से बनाना चाहिए, बट कैसे बनाओगे प्यार से भाई? जैसे उस कढ़ाई में जैसे करो वो ऐसे छींटे आते हैं, गुस्सा नहीं आ गया? So stop. आज के आलू छीलने के एक्सपीरियंस के बाद से इतना तो मैंने तय कर दिया है कि मैं दोबारा भी आलू नहीं छीलूंगी, एंड स्पेशली ये जो बचे हुए हैं कल जो परांठे के लिए बचा रखे हैं, I'm not gonna do this. ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि मुझे गाने सुनने हैं बना के। चिनर 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 चिनर। अब थोड़ा सीरियस होकर जल्दी जल्दी बना लेते हैं क्योंकि सच में मुझे 1 घंटा होने वाला है और मैं अभी तक बस यहीं तक पहुंची, यहीं तक। And now it's time to put some masala in my sabzi.
तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था, मुझे जो भी मसाले दिख जाएंगे मैं वो सब डाल दूँगी। जब आपको कोई काम ना आए ना करना, तो जो दिखे सामने कर दो, कुछ ना सही तो कुछ सही। हम लोग बनाते हैं रोटी और उससे पहले कर लेते हैं किचन के स्लैब को क्लीन। मैं अपने लड़के को अवार्ड दे दी जैसे मेरी माँ ने दिया था। अभी ससुराल में भी बनाएगी रोटी, नहीं तो उसके खा के आते हैं कि नौकर रखूंगी। नो वे। अरे पापा और भाई का सवाल भी होता था गाइस, मैं नहीं बनाती खाना। नहीं अभी मत बैठो, मेरे को काम नहीं होगा, फिर तो अंदर जाओ। कैमरे के पीछे बैठ के घूर रही है मम्मी, मुझे सुपरवाइज कर रही है गाइस, कम ऑन। जस्ट डोंट अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट इन एवरी इंडियन हाउस होल्ड कि दूध को ढकाने के लिए बीच में चिमटा रखना जरूरी है क्या? इज इट नेसेसरी? मतलब अगर मैं इस चिमटे को हटा दूं, ऐसे भी तो ढक सकते हैं, बट नहीं। See the roti, it's pretty gold. But I'm not going to show it to my mom, otherwise वो मुझसे ही बनवाएंगी। मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। जब मैंने अपना 10th क्लियर किया था और छुट्टियाँ नहीं पड़ जाती 2-3 महीने की, उस टाइम पे my mom taught me how to make a roti। और एक दिन मैंने खुद से बना करके कि चलो ठीक है, I'm getting more at home, let's do it, बना करके I showed। 3 महीने मैंने घर पे रोटियाँ भी नहीं बनाई। तो ये फैक्ट है, अगर मम्मी को कोई अच्छी चीज़ बना के दिखा दो ना, तो मतलब वो ना उंगली पकड़ाते हैं, वो सर पकड़ लेते हैं, वही चीज़ है। बेटा तुम अच्छा बनाते हो तुम बनाओ, बेटा तुम गंदा बनाते हो तुम्हें ज़रूरत है बनाने की तुम बनाओ, बेटा तुम बनाती नहीं हो तुम ही बनाओ। That's how it works। वैसे ही गुस्सा रोटी बेलने में ऊपर से सी व्हाट इज हैपनिंग, चिपक रहा है ये भाई। आई फील लाइक अभी अगर मेरे पास एक डोरेमोन होता तो मुझसे बोलती कि यार अपने पॉकेट से एक रोटी मेकर निकाल दे। तो ज़्यादा रोटी मुझसे ज़्यादा बड़ी रोटी नहीं बनाई जाती है, तो दिस इज द मैक्सिमम साइज। क्यूट यार, खाने का ही मन नहीं कर रहा है मेरे को। भाई और पापा को कुछ दिखा के बोल भी पेट भरता हूँ, इतनी प्यारी चीज़ नहीं खा सकता है क्या? लुक एट दिस यार, दिस इज सो क्यूट। आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग गाइस, मतलब पिछले 45 मिनट से हो गया बेबी को, और अभी भी इतनी रोटियाँ बनानी रहती हैं। फाइनली आई डिड इट, मैंने बना दी सारी रोटियाँ। ये मेरी लास्ट रोटी है एंड आई एम सो हैप्पी आई डिड इट। डन। और अब इतनी सारी रोटियाँ बनाने के बाद करनी है किचन की सफाई। सारी उम्र में जो तो अब मैंने क्लीनिंग भी कर दी है, पानी भी भर दिया है। माते आइए और जरा देखिए, बहुत मेहनत होगा हम लोगों को। मेरी बेटी बहुत काम करती है, बहुत अच्छी है, सब काम करती है, बड़े मजे से करती है, बड़े इंजॉय करती है काम करते समय। गुड। ससुराल में हार नहीं खाएगी, उसके साथ बहुत खुश रहेगी। कर दी ना मूड खराब करने वाली बात। कितनी लजीज लग रही है। और ये तो मम्मी का हलवा है, मेरी सब्जी है, और ये मेरी मम्मी के उल्टे काम, गरम गरम तवे में पता नहीं क्या सुखाने रख दिया है। अरे ये वो है दवाई यार। और ये देखो यार कितनी सारी रोटियां बनाई है मैंने, और दूध गर्म किया। मतलब बेलते बेलते थक गई मैं, पर ये रोटियां खत्म नहीं। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही गाइस, क्योंकि मेरी बैंड बज चुकी है सही में, और मैं आज के बाद रोटियां तो नहीं बनाऊंगी अकेले, बिल्कुल भी नहीं बनाऊंगी। मम्मी आप कितना भी मुंडी लगा लो। So thank you so much for watching guys, I hope you like the video, and अब मिलते हैं आपको कल अगली वीडियो पे, and bye। ये आलू तो मैं कल नहीं छीलूंगी बिल्कुल।